Welcome friends. Today I am again with the topic square and square roots. और आज हम ये जानने की करेंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं किसी नंबर को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये एग्जांपल लीजिए। एक टेबल में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, उसमें पहले कॉलम में हम नंबर लिखेंगे स्क्वायर, जो नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसके बाद उसके फैक्टर्स हम निकालेंगे सेकंड कॉलम में। तो तीसरे कॉलम में हम ऑब्जर्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे आप देख लीजिएगा, ये नंबर्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे 181, 121, 144, 225, 625 एंड 1600। तो इनके फैक्टर्स हम लिख रहे हैं। फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम वो कोशिश करेंगे इनको सिर्फ दो फैक्टर्स में बांटने की कोशिश करेंगे हम। जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। इसका मतलब है दो फैक्टर्स है इसमें 10 और 10, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 10 है। तो इसी तरीके से 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं। इसको हम 3 × 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए हम नट इन शॉर्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी इसको हम दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और वो जो एक फैक्टर होगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 9 है इसका। इसी तरीके से 121 को हम 11 × 11 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर जो है दैट इज़ 11। तो 144 को हम 12 × 12 लिख सकते हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 12। 225 को हम 15 × 15 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 15। 625 को हम 25 × 25 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 25। तो इसी तरीके से 1600 को हम 40 × 40 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 40। तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एक नंबर आपके पास है, अगर उसको आप दो इक्वल फैक्टर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन दो में से एक, यानी वो जो फैक्टर बनते हैं वहाँ पे, वो फैक्टर होता है इसका स्क्वायर रूट। यानी इसका मतलब है अगर आप इन नंबर्स को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 10 that will become 100, 9 × 9 that will become 81, similarly 11 × 11 become 121 and 14 × 14 × 40 becomes 1600। अब अगर आपके पास बड़ा नंबर हो, जैसे ये 44,100, तो इसको दिक्कत होगी आपको फैक्टराइज करने में। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपने पहले से ही सीखा है इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, उस तरीके से हम इसको फैक्टराइज पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे एक दो लाइन्स ड्रा कर रहे हैं हम, तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। तो फिर यहाँ से इससे डिवाइड होगा, तो फिर भी इवन नंबर हमारे पास आया, फिर भी 2 से डिवाइड हम करेंगे इसको, तो क्या आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो नंबर आया हमारे पास उसका जो यूनिट डिजिट दैट इज़ 5। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिस नंबर के आखिर पे 5 होता है उसको डेफिनेटली 5 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से 5 से हम डिवाइड किया, फिर भी हमारे पास जो नंबर आया उसका भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो फिर भी 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 441 आया हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास ना इवन नंबर आया और ना हमारे पास आड नंबर, ये क्या कहते हैं इसको, 5 आया, तो अब हम क्या करेंगे, इन डिजिट को हम जोड़ेंगे। जैसे 4 + 1 + 4 दैट इज़ 9, तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा। ये आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहले से ही सीखा है, 3 से डिवाइड होगा, तो 147 हमारे पास आया। तो 147 को फिर से आप 3 से कोशिश कीजिए, जैसे 7 + 4 + 1 दैट इज़ 12, 12 को 3 से डिवाइड होगा, तो 147 को भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 49 हमारे पास आया, 49 को आप 7 से कर सकते हैं, 7 × 7। तो अब हमारे पास ये 7 जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने जो 44,100 है इसको हमने फैक्टराइज किया है 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 7 × 7। तो अब चूँकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन दो बार हर कोई है, अब हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनमें से एक एक फैक्टर लेंगे। जैसे यहाँ पे दो फैक्टर्स थे 10 और 10, हमने एक ही लिया था। यहाँ पे 15 और 15 था और हमने एक ही लिया था। अब हम इनमें से हर किसी में से हम एक एक लेंगे, तो वही इसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो स्क्वायर रूट क्या होगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 44,100 का होगा 2 × 5, इन दो में से एक, इन दो में से एक, इन दो में से एक और इन दो में से एक, 2 × 5 × 3 × 7 दैट इज़ 210। तो इस तरीके से इस नंबर को हमने स्क्वायर रूट
निकाला है यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक। अब इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो आप बहुत सारे नंबर्स को स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज रख रहा हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा खुद। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324, 1764, 11,025 एंड 625। इसको आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा। थैंक यू।